हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एग्ज़ाम स्टडी विद संगीता में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आरआरबी एएलपी और टेक्नीशियन भर्ती 2024 के लिए साइंस के एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक की। आज हम बात करने वाले हैं साइंस में फिजिक्स से इम्पॉर्टेंट टॉपिक की, जिसका नाम है गुरुत्वाकर्षण। दोस्तों, टॉपिक भले ही छोटा है, क्वेश्चन कम है, लेकिन ये टॉपिक एएलपी और टेक्नीशियन के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहता है और आज हम इससे टॉप 25 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करेंगे। दोस्तों, इससे पहले मैंने 10 वीडियो और साइंस के अपलोड किए हैं। यदि आपने वे नहीं देखे हैं तो आप उन्हें प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटी। पृथ्वी के किस स्थान पर किसी पिंड का भार सर्वाधिक होता है? सही आंसर है ध्रुवों पर। पृथ्वी के किस स्थान पर पिंडों का भार सर्वाधिक होता है? आंसर है ध्रुवों पर। पीसा की झुकी हुई मीनार गिरती क्यों नहीं है, इसका क्या कारण है? तो देखिए, गुरुत्व केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर यानी कि वर्टिकल लाइन तल के अंदर रहती है यहाँ पर, ठीक है। इसी वजह से पीसा की झुकी मीनार गिरती नहीं है। अगला क्वेश्चन है, जब हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं तो जी का मान में क्या प्रभाव पड़ेगा? तो याद रखिएगा, ऐसे में ये बढ़ता है। चक्रीय झूले पर झूलते समय व्यक्ति को बाहर की ओर धक्का क्यों महसूस होता है? तो ये अपकेंद्रीय बल के कारण होता है, ठीक है। चक्रीय झूले पर झूला झूलते समय व्यक्ति को बाहर की ओर धक्का क्यों महसूस होता है? अपकेंद्रीय बल के कारण। पृथ्वी की सतह पर जी का मान अधिकतम तथा चंद्रमा पर जी का मान पृथ्वी की गुरुत्वीय त्वरण का कितना होता है? तो ये होता है 1/6। इंपॉर्टेंट है, पृथ्वी का पलायन वेग कितना है? तो पृथ्वी के पलायन वेग का मान है 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। यदि चक्कर लगाते हुए अंतरिक्षयान से एक व छोड़ा जाए यानी कि पिंड छोड़ा जाए तो उसकी गति क्या होगी? तो याद रखिएगा, अंतरिक्ष के साथ साथ उसी गति में गतिमान होगा वो। लोलक की समय अवधि किस पर निर्भर करती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो लोलक की लंबाई पर निर्भर करती है ये। भारहीनता की स्थिति किस कारण होती है? तो गुरुत्वाकर्षण की शून्य स्थिति में भारहीनता की स्थिति होती है। एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है, उस लड़की के खड़े हो जाने पर आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो याद रखिएगा, आवर्तकाल कम हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। लोलक की लंबाई बढ़ जाने के कारण लोलक घड़ी गर्मियों में कैसी हो जाती है? तो याद रखिएगा, धीमी, ठीक है, जबकि शीतकाल में तीव्र गति से चलने लगती है ये। हवा में लोहे और लकड़ी की समान भार की गेंदों को एक समान ऊंचाई से गिराने पर क्या प्रतिक्रिया होगी? तो याद रखिएगा, लकड़ी की गेंद बाद में गिरेगी, ठीक है, बाद में गिरेगी लकड़ी की गेंद। अंतरिक्ष यात्री निर्वात में सीधे खड़े क्यों नहीं रह सकते? तो गुरुत्वाकर्षण की अनुपस्थिति के कारण अंतरिक्ष यात्री निर्वात में सीधे खड़े नहीं रह सकते। विभिन्न द्रव्यमान वाले दो पत्थर एक साथ किसी इमारत की छत से गिराए जाते हैं तो कौन सा पत्थर जमीन पर पहले पहुंचेगा? याद रखिएगा, दोनों ही पत्थर एक साथ जमीन पर पहुंचेंगे। पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा कर रहे कृत्रिम उपग्रह गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध किस बल के प्रभाव के कारण नहीं गिरते? तो ये बल है अपकेंद्रीय बल। कौन सा बल है? अपकेंद्रीय बल। एक भू उपग्रह किस बल के प्रभाव से अपने कक्ष में निरंतर गति करता है? सही आंसर है अपकेंद्रीय बल। चंद्रमा की सतह पर पलायन वेग पृथ्वी की सतह की अपेक्षा कम होता है, क्यों? तो याद रखिएगा, चंद्रमा की त्रिज्या पृथ्वी की त्रिज्या से कम है, इसी कारण से। यदि वायु प्रतिरोध को नगण्य कर दिया जाए तथा एक समान आकार की लकड़ी, मोम, लोहा के टुकड़े को समान ऊंचाई से पृथ्वी पर गिराया जाए तो सबसे पहले कौन पृथ्वी की सतह पर पहुंचेगा? तो सही आंसर है सभी एक साथ पृथ्वी की सतह पर पहुंचेंगे। इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा। लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति का भार सर्वाधिक महसूस होता है? तो याद रखिएगा, जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर जा रही हो। भूतुल्यांकी उपग्रह के परिक्रमण की अवधि कितनी होती है? तो ये होती है 24 आवर, 24 घंटे। यदि पृथ्वी और सूर्य के मध्य की दूरी 2 गुनी होती तो सूर्य द्वारा पृथ्वी गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता? तो ये वर्तमान का 1/4 भाग हो जाता। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल यदि अचानक लुप्त हो जाए तो इसका परिणाम क्या होगा? तो याद रखिएगा, पृथ्वी पर स्थित वस्तुओं का भार शून्य हो जाएगा लेकिन द्रव्यमान अपरिवर्तित रहेगा। यदि कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसके भार पर क्या प्रभाव पड़ेगा? वस्तु का भार अपरिवर्तित रहेगा।
सूर्य व अन्य ग्रहों के गुरुत्वाकर्षण के कारण ही सभी ग्रह लगभग वृत्ताकार एवं निश्चित कक्षा में किसकी परिक्रमा करते हैं? तो ये करते हैं सूर्य की परिक्रमा। किसकी? सूर्य की परिक्रमा। पृथ्वी के गुरुत्व एवं चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण ही चंद्रमा एक निश्चित कक्षा में किसकी परिक्रमा करता है? तो ये करता है पृथ्वी की परिक्रमा। सूर्य, चंद्रमा एवं पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण की अंतक्रिया के कारण पृथ्वी पर स्थित समुद्र में क्या आता है? राइट आंसर है ज्वार भाटा। क्या आता है? ज्वार भाटा।